देखिए, ये क्वेश्चन है केस स्टडी का। इसमें इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन के विषय में पूरी डिटेल दी गई है। क्या इंटरफेरेंस होता है और क्या हमारा डिफ्लेक्शन होता है। इंटरफेरेंस के लिए 2 लाइट की ज़रूरत होती है, जबकि डिफ्लेक्शन के लिए 1 लाइट की ज़रूरत होती है। ये सब केस स्टडी में डाटा दिया गया है। इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है जो 2 सिल्ट हैं, उनकी जो विड्थ है कितनी है, 2 माइक्रोमीटर की है। ठीक है, ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, यानी स्मॉल डी जो है कितना है, 6 माइक्रोमीटर। ये डिस्टेंस किसकी है, सिल्ट जो S1 और S2 है उनके बीच की दूरी है। और ये बताया गया जो लाइट है वो आपकी कौन सी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक ही वेवलेंथ की है, जिसकी लैम्डा कितना है, 450 नैनोमीटर। अब इसके बिहाफ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, 4 में से तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें 2 पार्ट है, कोई एक पार्ट करना है। तो चलो फिर करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर्म्ड विद इन द सेंट्रल पीक ऑफ द एनवलप ऑफ द डिफ्लेक्शन। देखो कहानी ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक, यहाँ दिख रहा, ये मान लेते हैं क्या है, ये हमारा डिफ्लेक्शन है। इस डिफ्लेक्शन में जो इंटरफेरेंस बनता है ये हमारा मान लेते हैं सेंट्रल है। ठीक है, इसका इंटरफेरेंस ये ऐसे जो बनते हैं, ये जो होता है ये इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक, कुछ ऐसे होता है। तो अंदर वाला इंटरफेरेंस होता है, बाहर वाला हमारा डिफ्लेक्शन होता है। इसके जो मैक्सिमम है, एक मैक्सिमम ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो ये आपसे पूछ रहा है कितने मैक्सिमम होंगे, ये हमसे पूछा पहले पार्ट में। ठीक है, क्या क्या दिया है, दिया गया है हमारे पास जो हमारे पास सिल्ट है। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सिल्ट जो है, यहाँ पर रिंग लाइट तो नहीं है, इधर बना देते हैं। यहाँ पर ये क्या क्या दिया गया है, ठीक, ये जो है ये हमारा S1 है, ये सिल्ट है, ये हमारा S2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये हमारे पास स्मॉल डी है, जो कि कितना दिया गया है, जो कि दिया गया है 6 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये और ये, इनकी जो विड्थ दी गई है जो स्मॉल ए है कितना है, 2 माइक्रोमीटर। ये भी और ये भी 2 माइक्रोमीटर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ पीक्स पूछा गया है, ठीक, किसका, इंटरफेरेंस का। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले पार्ट का आंसर दे रहा हूं मैं। नंबर ऑफ पीक्स किसका, ऑफ द इंटरफेरेंस, ऑफ द इंटरफेरेंस। यहां पर रिंग लाइट आ रही, देख लेना, इंटरफेरेंस लिख रहा हूं, इंटरफेरेंस। तो ये क्या होता है, इसके लिए फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है लैम्डा बाई ए। ठीक है, क्योंकि इस सेंट्रल की जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये सिंपल सा फार्मूला है, इसी का यूज करना है। सॉरी, लैम्डा नहीं, यहाँ पर डी होता है, ये लैम्डा गलत हो गया, यहाँ पर स्मॉल डी होता है। ठीक है, क्या है ये, स्मॉल डी है। मैंने बोला जितना यहाँ होता है उतना इधर होता है ना काउंटिंग में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, डी बाई ए। एक तरफ का निकालना होगा तो डी बाई ए, और दोनों तरफ का निकालना होगा तो 2 टाइम्स। तो हमें टोटल निकालना है, तो यहाँ पर जितनी भी बनेंगी सब निकालना है। अब यहाँ पर जो स्मॉल डी है, दोनों सिल्ट के बीच की दूरी है कितना है, 6 माइक्रो कूलाम, 6 माइक्रोमीटर सॉरी। तो यहाँ पर 2 करेंगे, और ये 6 माइक्रो को हटाने के लिए 10 की पावर माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर माइनस के 6 से। ठीक है, और ये मीटर हो जाएगा। और नीचे क्या है, अगर देखो ये भी यूनिट हमारी माइक्रो में है, ये भी माइक्रोमीटर में है, तो अगर 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। अब नीचे अगर इसको डिवाइड भी करेंगे तो कट जाएगा, तो हम कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, जो ए की वैल्यू है कितना है, 2 माइक्रोमीटर है, और जो डी की वैल्यू वो क्या है, 2 माइक्रोमीटर है। तो दोनों की 10 की पावर माइनस 6 कट जाएगा, लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर माइनस का 6 लिख देते हैं, ये मीटर हो गया। अब यहाँ पे 2 ए की वैल्यू कितनी है, जो सिल्ट की विड्थ है कितनी है, 2 माइक्रो। तो माइक्रो को बदलने के लिए मीटर में 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई किए। अब ये तो कट गया आपस में, और ये इससे कट गया, तो कितना आ गया, 6। तो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ पीक्स इंटरफेरेंस कितना आ गया, नंबर ऑफ पीक्स इंटरफेरेंस, यहाँ पे ऑफ लिखो, नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस कितना आ गया 6। पहला ऑप्शन क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन। समझ गए, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस हमारे पास ये सिंपल सा फार्मूला लगाना था 2d डिवाइड बाई ए। क्या करना था, 2d डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पर माइक्रोमीटर था तो उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर d और a सेम यूनिट है, तो ये आपस में माइक्रो कट भी जाएगा। अगर जिसने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेगा तब भी ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट देखो क्या है, द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म इफ द सिल्ट विड्थ इज डबल। सिल्ट विड्थ क्या है, ये जो ए है, ए को अगर हम 2 टाइम्स कर दें तब हमारे पास नंबर ऑफ इंटरफेरेंस क्या आएगा, तो देखो डबल कर देते हैं। तो इस बार ए जो है वो क्या हो गया है, 2a हो गया है, ये मान लेते हैं a डैश है, जो कि 2a हो गया है, डबल हो गया है। इसने बोला है हमको क्या करना है, जो सिल्ट की विड्थ है, विड्थ क्या होती है, ये वाली जो ये है, ये हमारे पास होती है, ये इसको डबल करना है, तो इसको हमने डबल कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर ऑफ इंटरफेरेंस, तो फार्मूला सेम है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक, यहाँ पर 2 लिखेंगे, डी की वैल्यू हम लिख देंगे कितना 6 माइक्रोमीटर, और ए की वैल्यू इस बार क्या हो गई है 2, और ए की वैल्यू वैसे क्या है, वो भी 2 माइक्रो है, तो इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ बचेगा 3, इसको इससे काट देंगे कितना बचेगा 3। यानी अगर हम उसकी विड्थ को, सिल्ट की विड्थ को डबल कर देंगे तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ इंटरफेरेंस जो होगा वो आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। तो ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन में आओ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द इंस्टीड, यानी आपसे ये कह रहा है कि जो हमारे पास कितनी दी गई थी, 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ दी गई थी, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करते हैं। तो हमें बताना है कि उसमें नंबर ऑफ पीक्स में क्या चेंज आएगा। देखो हमारे पास फार्मूला क्या है नंबर ऑफ पीक्स का, 2d बाई ए। यहाँ किसी को कोई लेमडा दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी लेमडा नहीं है, यानी ये जो हमारे पास नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस है वो हमारा वेवलेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता। जब वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि दोनों सिल्ट के बीच की दूरी कितनी है और सिल्ट की विड्थ कितनी है। क्या बोल रहा हूँ, दोनों सिल्ट के बीच की दूरी कितनी है यानी स्मॉल डी, और इस सिल्ट की जो सिल्ट हमारे पास दी गई है उनकी विड्थ कितनी है उस पर डिपेंड करता है। जब वो उस पर डिपेंड करता है तो लेमडा पे डिपेंड ही नहीं करता है। यहाँ 450 नैनोमीटर की जगह पर 4050 नैनोमीटर भी लगाएंगे, 680 नैनोमीटर भी लगाएंगे, तब भी कोई असर होने वाला नहीं है। यानी जो पहला हमारा आंसर निकल के आया था 6 फ्रिंज, वही फिर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तीसरे पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तीसरे पार्ट का आंसर हमारे पास हो जाएगा 6। क्यों होगा 6, क्योंकि हमारे पास ये जो फार्मूला हमारे पास बना हुआ है, इस फार्मूले में कहीं पर भी वेवलेंथ का कोई काम नहीं है। तो वेवलेंथ हम चाहे 450 नैनोमीटर यूज करें चाहे 680 नैनोमीटर यूज करें, उस पे इंटरफेरेंस के नंबर ऑफ पीक्स पे कोई डिपेंड होने वाला नहीं है। तो हमारे पास जो पहले निकली थी, कितना निकली थी 6, वो इस बार भी निकल के आएगी। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, कंसीडर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ सिंगल सिल्ट, डिस्क्राइब इन दिस केस स्टडी द फर्स्ट मिनिमम फॉल एट एन एंगल। तो आपसे इस बार एंगल पूछ लिया गया है कि एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो एंगल के लिए कुछ नहीं करना है, एंगल के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है, देखो तीसरे का जो है बी पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट था। तो यहां पर क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है जो वेवलेंथ है और डिवाइड बाई जो हमारे पास सिल्ट है उसकी विड्थ। ये फार्मूला याद रखना है। कंसीडर द डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पर जो 2 सिल्ट थे उनकी जगह पे कोई एक, ये इससे ले लें या फिर इससे ले लें, ठीक है। लेकिन विड्थ तो दोनों की सेम थी ना, इसकी भी ए 2 माइक्रोमीटर थी, इसकी भी 2 माइक्रोमीटर थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है, लेमडा डिवाइड बाई ए हमारे पास जो सिल्ट है उसकी विड्थ है, ठीक है। कोई एक सिल्ट लेना है, और जो वेवलेंथ क्या है, जो वेवलेंथ हमने इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ जो मारी है उसकी है, कितनी है 450 है। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पर साइन थीटा, लेमडा की जगह कितना रखना है 450 नैनोमीटर है। नैनोमीटर को आप किसमें चेंज करना है, मीटर में। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है
10 की पावर माइनस का 9 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 नैनोमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या है 2 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो को भी चेंज करना होगा मीटर में 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, तो इसको ऊपर वाले को रफ कर देते हैं। ये सब रब कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देख लो पहले साइन थीटा के विषय में, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, दिखेगा इधर कर देते थोड़ा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 450, इसको काटेंगे यहाँ पे दिख रहा है ना 10 की पावर माइनस 6, तो ये कट जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा माइनस का 3, और यहाँ पर कितना 2 से काटेंगे कितना बचेगा 225, तो कितना आ जाएगा 225 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो अब इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा जब ये पॉइंट हटाना चाहेंगे तो 225 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 0.225। कोई ऑप्शन है, देख लो कोई ऑप्शन मिल रहा हो तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑन 1 मीटर ऑफ स्क्रीन प्लेस एट 4/3 मीटर अवे फ्रॉम द सिल्ट। देखो यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ की जो कहानी है ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा रफ करके बताते हैं। यहाँ पर जो है बना देते हैं पूरा डायग्राम। ये हमारे पास क्या है, ठीक, ये हमारे पास S1 है, यहाँ पर ये तो लाइट आ जाएगी, यहाँ पर थोड़ा आगे कर दे, थोड़ा सा आगे करना बस, ठीक। फिर उसके बाद ये, ठीक है, फिर उसके बाद ये, ठीक। यहाँ पर क्या है हमारा, मान लेते हैं ये S1 है और ये हमारा S2 है। इन दोनों के बीच की दूरी अपने हम बताई थी अभी कितनी है, हमारे पास जो इनके बीच की दूरी दी गई है D है, D की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोमीटर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 6 माइक्रोमीटर है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये 6 माइक्रोमीटर है, इनके बीच की दूरी है। और इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, इसकी जो विड्थ है वो है 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है, क्या रखी हुई है स्क्रीन, और इसके सेंट्रल से आएंगे, ठीक, सेंट्रल से ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा एक्सन है, और ये हमारा दिया गया है 1 मीटर, कितना दिया गया है 1 मीटर, समझ रहे ना। ये जो एक्सन है जहां पर हमारे पास चित्र इसका बन के आएगा दोनों का, है ना, ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, अल्टरनेट बनता है ना एक के बाद एक, तो ये हमारे पास है, ठीक। ये हमारा 1 मीटर की स्क्रीन है। ये जो है ये हमारे पास दी गई कैपिटल डी, वो कितनी है, ये हमारे पास 4/3 मीटर है। ये सब पेपर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अब आपसे केवल पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि इस स्क्रीन में कितनी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, बस इतना से पूछ रहा है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है एक्सन इज इक्वल टू क्या होता है एन बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर एन लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, क्या होता है डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये हमारे पास जो होता है टोटल फ्रिंजेस जो बनती हैं, टोटल फ्रिंजेस में हमारा ब्राइट फ्रिंज भी आती है और डार्क फ्रिंज भी आती है ना। और इसने पूछा क्या है, हमको जो फ्रिंज बताना है, जो बताना है फ्रिंज, वो हमारे पास ब्राइट होनी चाहिए, केवल ब्राइट पूछा है, डार्क नहीं पूछा। ये जो फार्मूला है ये टोटल फ्रिंजेस का है, हमें निकालना है ब्राइट फ्रिंजेस निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ब्राइट फ्रिंज, ये ब्रिंज नहीं फ्रिंज एफ से होगा, फ्रिंजेस। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x, जिसको हम लिख सकते हैं एक x डैश, क्या हो जाएगा xn/2। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिंज बनती है एक हमारे पास ब्राइट बनेगी, फिर उसके बाद कौन सी बनेगी, डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, अल्टरनेट बनती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर चलो वैल्यू पुट करो,
एन, एन जो है हमारे पास क्या है, एन हमारे पास कितना है कि जो हम एन कह सकते हैं यहाँ पर, एन की वैल्यू क्या रखेंगे, एन की वैल्यू 1 मान ले, क्योंकि 1 एक्शन दिया गया है। यहाँ पर एन जो है हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ कितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, तो यही हमें निकालना है ना। तो कितनी बनेंगी, तो एन निकालना है हमको, एन की वैल्यू नहीं पता हमको। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स जो ये है, ये हमारे 1 मीटर की स्क्रीन दी गई है, एक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2, ठीक, ये 1/2 अब इज इक्वल टू, इसकी जगह पे रख दिया एक्शन की जगह पे, एक्शन की जगह 1 रखा है तो ये 1/2 हो गया। अब एन हमको पता नहीं है, लेमडा की वैल्यू दी गई पेपर में, लेमडा की वैल्यू 450 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर को 10⁻⁹ कर सकते हैं, मीटर हो जाएगा। अब डी कितना दिया गया, 4/3 कितना है, 4/3, कैपिटल डी जो दिया गया है 4/3 दिया गया है, वहाँ पे नहीं आ पा रहा है, इसको नीचे लिख देते हैं कि वहाँ पर लाइट की वजह से, यहाँ नीचे देखो, यहाँ हो जाएगा कितना है, ये हमारे पास एक्शन की जगह 1/2 रख दिए हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, एन हमको पता नहीं, यही हमें फाइंड करना है। लेमडा कितना है, 450 नैनोमीटर है, जिसको हम 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके मीटर बना दिए हैं। डी की वैल्यू कितनी है, 4/3 ये दिया गया है, और नीचे क्या है जो हमारे पास स्मॉल डी है, कितनी थी, ये 6 माइक्रोमीटर थी, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि मीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से क्या करोगे, 10⁻⁶ इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटेंगे, इससे यहाँ से इसको काटो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये 3 तिरका 9 हो जाएगा, इसको इसके काट देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 तिरका 9 हुआ, तो जो फ्रिंज निकल के आएंगे उसको आधा करना है ना, तो ये हमारा इसको हाफ करना होगा, सॉरी ये यहाँ पर हाफ नहीं करना है, ये हमारा एक्स डैश है फार्मूले में, ये क्या है, एक्स एन है, एक्स एन डैश है, ठीक। तो इसको हमें आधा कर देना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आधा यहाँ पे करना है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से 2 बचा था, 2 हमने इसको काट दिया, तो 2 से किसको काटे थे, 2 बचा था यहाँ पर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया 9, 9 से इसको काटेंगे तो 50, 5 आ जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करके जब लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार, तो ये हमारा कितना हो गया, एन निकालना है हमको, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू हमारे पास निकालना है एक्स एन, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, 1 है, ये 1/2 था, इसको 1/2 करना था, तो 1 मिनट, तो यहाँ पे किया, ये 3 तिरका 9, ये 50 बचेगा, ये कट गए आपस में, ठीक है। अब ऊपर बचा क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1/2 एक्सन की जगह पे, ठीक है, एक्सन की जगह पे 1/2 रखते हैं, इसको अभी हम, इसको तो आधा करना ही पड़ेगा ना, गड़बड़ हो रहा कैलकुलेशन में कहीं, ये किए, इसको आधा क्यों किए, क्योंकि हमारे पास डबल बनती है, 2 ऊपर बनती है तो नीचे बनती है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंज निकालना होगा, तो इसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज निकालना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके लाएं, यहाँ पर 2 आया, यहाँ से 2 से हमने इसको काटा तो 2 का 50 बचा, तो ये 50 बचा, और ये कितना बचा, 10⁻³ बचा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 50 इंटू 10⁻³ और ये हमारा एन है, ठीक। अब हमें क्या करना है, एन निकालना है, एन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, 1000 हो जाएगा, ठीक, 1000 हुआ, डिवाइड किससे करोगे, 50 से करोगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट दो, कितना बचेगा, इससे काटोगे तो 20 बचेगा, ठीक, 20 बचा, ये हमारे पास जो 20 निकल के आया है, ये फार्मूले में कहीं गड़बड़ी हो गई लगता है, इसको जो हमने निकाला ये फार्मूला था हमारे पास, इसका यूज किया, यहाँ पर हमारे पास जो था उसको आधा किया, क्यों आधा किया, क्योंकि इसको आधा करना हो, एन को आधा करना होगा, हमने इसको आधा कर दिया, ये तो स्क्रीन की विड्थ 1 ही मीटर रहेगी, एन को आधा करना था, तो एन की जगह n/2 कर देंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से जब सॉल्व करके लाएंगे, जो रिजल्ट हमारा निकल के आया है उसको आधा करना होगा, तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ है कहीं कैलकुलेशन पे, इसको 10 मीटर मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो आएंगी वो 10 आएंगी, कैसे आएंगी, वैसे इस जो आंसर आएगा 10 आएगा, जो भी एन निकल के आएगा उसका आधा करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको आधा ना करके हमको एन को आधा करना होगा, नंबर ऑफ, ये तो हमारे पास, ये इसको आधा नहीं कर सकते ना, ये तो हमारे पास विड्थ है, ठीक है, एन को आधा करना होगा, किसको आधा करना होगा, एन, जो भी एन निकल के आएगा उसको आधा करना होगा, तो ये फार्मूला है, हमको लगता है यहाँ पर 2 पहले से होता है, इसको थोड़ा जज करना, ये 2 होता है नीचे, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे, इसमें जो है जो वैल्यू निकल के आएगी फिर उस वैल्यू को हमको आधा करना होगा। यहाँ पर जो हमारा एन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पर जो एन निकल के आया है कितना है, 20 आया है, ठीक है। उस 20 में, इस 20 में
जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, ब्राइट वाली होंगी जो आधी होंगी, ब्राइट कितनी होंगी आधी, तो हमारे पास जो ब्राइट होगी वो n/2 हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आधा कर देना होगा, 10 आंसर आ जाएगा। देखो ये फार्मूला थोड़ा यहाँ पर 2 की मिसिंग हुई थी, इसको देख लेना, n लैम्डा d/2 d। अब यहाँ पे जो n निकल के आएगा उसको आधा करना है, तो यहाँ पर जो n लिखेंगे n/2 लिख देंगे, ठीक है, n/2 लिख देंगे, यहाँ पर हम n/2 लिख देंगे अगर, तो ये हमारा जो है सॉल्व होके कितना आ जाएगा 10। सिंपल सा क्वेश्चन है कुछ, यहाँ पर हमने x को गलती से इसको नहीं, ये हमारे पास जो विड्थ है इसको आधा नहीं करना है, ये तो स्क्रीन की विड्थ दी गई है, कितनी लंबाई है स्क्रीन की, ये तो इतना ही रहेगा, क्योंकि इसी स्क्रीन पे आधे में बनती है ब्राइट, आधे में बनती है क्या बनती है डार्क फ्रिंज। तो हमारे पास जो चाहिए क्या थी डार्क चाहिए थी ना, सॉरी ब्राइट चाहिए थी, तो जो नंबर ऑफ n निकलेगा उसको आधा करना है, तो यहाँ पर n को आधा करेंगे, ये फार्मूला हमारा n लैम्डा d, यहाँ पर 2d होता है, ये 2 होता है, ये मिसिंग हो गया था, इसके लिए सॉरी, फिर भी देख लेना, ठीक। इसके लिए यहाँ पर जब n रखेंगे तो वो n/2 रखेंगे, जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है इस सिलेबस में तो आपको हटा दिया गया है, लेकिन सिलेबस में हटाने के बावजूद ये पेपर सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर जो 2024 का है उसमें पूछा गया है, तो ये नहीं कह सकते कि हटा दिया गया तो पूछा नहीं जाएगा, पूछ सकते हैं, बस आपको ये तैयार करके जाना है, ठीक। अब आपको समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। और यहाँ पर जो गलती हुई थी वो 2 होता है, इसको याद रखना, ठीक, n लैम्डा d डिवाइड बाई 2d होता है, ठीक। फिर उसके बाद n को हमें आधा करना होगा, आधा क्यों कर रहा हूँ मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रिंज बनेंगी, एक लाइट एक ब्राइट बनेगी, एक डार्क बनेगी, एक ब्राइट बनेगी, एक डार्क बनेगी, अल्टरनेट बनती हैं। तो हमसे पूछा केवल गया है कि ब्राइट फ्रिंज बताना है, अगर पूछता कि टोटल फ्रिंजेस कितनी बनेंगी तो यहाँ n को आधा नहीं करते, ठीक है। अब समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको देख लो, नंबर आखिरी जो आएगा 10 आएगा आंसर। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।